Hello and welcome. In this session, we will discuss बेटिंग social engineering attack technique. बेटिंग एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग अटैक टेक्निक है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। इस पर्टिकुलर टेक्निक में सोशल इंजीनियर एक पब्लिक प्लेस पर कुछ चीजें छोड़ देता है, डिलिबरेटली छोड़ देता है। वो चीजें क्या हो सकती हैं? वो एक यूएसबी ड्राइव हो सकती है, सीडी ड्राइव हो सकती है, एक ऐसा फिजिकल आइटम जिससे कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट कर सकता है और उसके इंटरेक्शन से ह्यूमन बीइंग की डिवाइस या उसके क्रेडेंशियल का लॉस हो सकता है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है। इस तरह की टैक्टिक्स, जिससे मैंने कहा कि ये पब्लिक प्लेस पर होती हैं। तो पब्लिक प्लेस कहाँ हो सकती हैं? ये गार्डन एक पब्लिक प्लेस है, मार्केट एरिया एक पब्लिक प्लेस है, आप ट्रेन ट्रेवल करते हैं, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, जो ये सारी पब्लिक प्लेसेस हैं। सोशल इंजीनियर बेटिंग टैक्टिक का यूज करते हुए इस तरह के आइटम्स जैसे सीडी, यूएसबी ड्राइव, इनको प्लेस कर देता है डेलिबरेटली किसी जगह पे, जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। सोशल इंजीनियर बहुत स्मार्ट तरीके से ह्यूमन वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए, उनकी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए एक पर्टिकुलर लेबलिंग भी करता है। ये लेबलिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है। इस लेबलिंग में लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, डिफेंस प्रोजेक्ट। तो इस तरह की जब लेबलिंग होती है तो यूजर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए या फिर कई बार उस पर्टिकुलर आइटम को लेने के लिए, बिकॉज यूएसबी ड्राइव हो या सीडी हो, ये आपको मार्केट में फ्रीली अवेलेबल तो होती नहीं है, ये वैल्यूएबल आइटम है। तो समटाइम्स यदि इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन में ना भी हो तो इंटरेस्ट चीजों में होता है, आइटम में होता है जो वैल्यूएबल होते हैं। इस तरह से यदि कोई ह्यूमन बीइंग इस तरह के ऑब्जेक्ट को उठा लेता है, उसे यूज कर लेता है और वो इस तरह के बेटिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक का शिकार बन जाता है। वो शिकार कैसे बनता है? ये जो यूएसबी ड्राइव इंटेंशनली प्लेस की गई थी मार्केट एरिया में, ये इन्फेक्टेड होती है, इसमें मैलवेयर हो सकता है। अब मान लीजिए यदि किसी एक कॉन्फिडेंशियल एजेंसी का या एक जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जहाँ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसने यदि इस तरह की टेक्टिक में फंस करके इस तरह की चीजें उठा ली और इस तरह की डिवाइसेस को उसने अपने सिस्टम पे यूज किया, तो किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं? हमारे देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी सोशल इंजीनियर के पास जा सकती है। और यदि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं भी है और कोई नॉर्मल इंसान भी इस तरह की डिवाइसेस को यदि अपने सिस्टम में इंसर्ट करता है और मैलवेयर से उसका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसको उसका भी एक लॉस है, उसका सिस्टम ऑक्यूपाइड हो जाएगा और वो अ, इस तरह के जो दुष्परिणाम हैं इस बेटिंग टेक्निक के, उनका शिकार बन जाता है। बेटिंग सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज सोशल इंजीनियर के लिए करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर भी उसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी सिस्टम उसको ब्रेक करना ही नहीं पड़ रहा है। और इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, ये कोई भी कभी भी कर सकता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है कि पब्लिक प्लेस पर यदि किसी भी तरह का ऐसा आइटम जो आपको वैल्यूएबल लग रहा हो, उसे ना उठाएं। यदि आपने उसे उठा भी लिया है तो उसे अपने सिस्टम पर यूज ना करें। अपने सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखें और इस तरह की डिवाइसेस या चीजें जब भी आपको मिलती हैं तो इसे जरूर साइबर पुलिस को दे दें। वो उसके साथ में प्रॉपरली डील कर लेंगे कि वो क्या है, और आप इस तरह से इस बेटिंग सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के दुष्प्रभावों से, दुष्परिणामों से बच सकते हैं। हमेशा विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है और सोशल इंजीनियर की इन तरह की टेक्टिक्स और टेक्निक्स के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। सो स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।